बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन सामीन अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं किताबी दुनिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन सामीन, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद हो या हज़रात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हो, ये जहाँ हमारी रूहानी बीमारियाँ, रूहानी जो कबाहतें हैं उनका इलाज लेकर आते हैं, वहीं पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान और अहले बैत के ज़रिए इंसानों की जिस्मानी बीमारियों के हवाले से भी सैर हासिल रहनुमाई की है। हमारी सैर हासिल गुफ्तगू कुरान में भी हुई है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में सूरह बनी इसराइल और दूसरी कई जगहों पर कुरान मजीद को मोमिनीन के लिए शिफा और रहमत का करार दिया गया है। शिफा जिस्मानी बीमारियों के लिए भी और रूहानी बीमारियों के लिए भी। और एक और रिवायत के मुताबिक कि अल्लाह ताला ने कुरान और शहद दोनों में शिफा मोमिनीन के लिए रखी है। इसी तरह मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जहाँ पे हमें शिरक, गुमराही, बिद्दतों और इसी तरह दूसरी फजूलियात और लग़वियात से पाक करने आए, दुनिया में हादी बनकर आए और हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ जाने वाला रास्ता सिरातो मुस्तकीम से मुतमस्सिक करने आए, वहीं पे हमारी जिस्मानी बीमारियों के हवाले से भी और हमारे जो ये हमें अल्लाह ताला ने वजूद बख्शा है, ये जो नेमतें बख्शी हैं, इनकी हिफाजत और इनमें खुदा न खास्ता मसला आ जाए उस मसले के तदारुक के लिए और मसाइल से बचाने के लिए, पेशगी हल के लिए बेशुमार रवायात हैं जहाँ पे अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरफ हमारी रहनुमाई फरमाई है। और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के हिकमत भरी आयात, मिसाल के तौर पे इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार जो हैं, एक दफ़ा नसारा के एक वफ़द से मुनाजरा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जी अच्छा आप ये बताएं, आप कहते हैं कि बल्कि दावा है कुरान का भी और आप हज़रात का भी कि कुरान में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी बाबत को गुफ्तगू ना की गई हो, जिसका इल्म मौजूद ना हो। ये मैं आपको मुख्तसरन खुलासा मफ़हूम पेश कर रहा हूँ। तो बताइए कि तिब के हवाले से और इंसान की ये जो तिब्बी मामलात हैं, इसके हवाले से कुरान में कहाँ रहनुमाई है? तो दरबार में मौजूद जनाब सारे जो अपने और पराए अपनों से मुराद है कि जो हज़रात अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बुग़्ज़ रखने वाले दरबारी थे, मतलब वो दरबारी के जो अपने सीनों में, अपने दिलों में बुग़्ज़ और कीना रखते थे अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से, वो भी बड़े जनाब एक्साइटेड हुए कि देखते हैं जी अब क्या जवाब आता है। तो इमाम ने कहा कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक आया मुबारक में कि जिसमें कहा गया और खाओ पियो और इसराफ़ मत करो, हद से मत बढ़ो। ये तिब के मामले में अल्लाह ताला ने इस किताब खुदा में हमारी रहनुमाई फरमाई है। तो जो वफ़द था नसारा का, वो शददर रह गया और उन्होंने कहा कि बाखुदा आपके कुरान की इस आयत ने समंदर को या दरिया को कूज़े में बंद कर दिया है, चूँकि सारी तिब जो है या तिब्बी मामलात वो इसी एक जुमले में सिमटे हुए हैं कि खाओ पियो और हद से ना बढ़ो। यही इंसान को कई बीमारियों से बचा लेती है चीज़ कि इंसान खाए पिए लेकिन हद से ना बढ़े। और फिर इसी तरह अमीरुल मोमिनीन से मंसूब एक रवायत कि हमेशा भूख रख कर खाओ, यानी इसी कुरान का अगर खुलासा और तफसीर की जाए इस आयत की कि खाओ और पियो और हद से ना बढ़ो, तो वो जनाब अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस जुमला इन कलमात मुबारक में आपको वो तफसीर और वो मफ़हूम नज़र आएगा कुरान की आयत का कि हमेशा भूख रख कर खाओ। तो वो हैरान हो गए कि कुरान मजीद ने मुख्तसर से चंद कलमात में इतना मतलब बड़ा समंदर जो है, दरिया जो है, वो समेट दिया, बंद कर दिया तिब का कि खाओ पियो और हद से ना बढ़ो, इसराफ़ ना करो। इसी में अगर इंसान अपने आप को मेंटेन करे तो कई जुमला बीमारियों से महफूज रह सकता है। तो इसी तरह मुख्तलिफ़ फलों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की क्या हिकमतें हैं उनको बनाने में, मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों में, मुख्तलिफ़ अजनास में क्या अल्लाह ताला की हिकमतें हैं और अल्लाह ताला ने उनमें कौन कौन से अमराज की शिफा हमारे लिए रखी है जी, मोमिनीन के लिए, इंसानों के लिए उनसे कौन कौन सी अद्वियात तैयार हो सकती हैं, इस बारे में जदीद मेडिकल साइंस तो आज तजर्बे कर करके और जनाब वो आगे से आगे बढ़ती जा रही। अच्छी बात है, इंसानों का फ़ायदा, लेकिन 1300 साल 1400 साल पहले हमारे मज़हब इस्लाम में हमारे हादियान, हमारे रहनुमा जो हैं मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, वो हमारी बहुत बेहतर रहनुमाई कर गए। हमने नहीं ली, हमने तवज्जो नहीं दी, हमने उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं किए, हमने उनको जनाब तहकीक नहीं की, उसके ऊपर रिसर्चें नहीं की। वो हमारी कमी कोताही है, सिखाने वालों की कोई कमी कोताही नहीं।
इसी मौजू को लिए हुए आज की किताब का तारफ पेश खिदमत है। ये किताब है जी तिब्बुल सादिक। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने जो तिब के हवाले से रहनुमाइयाँ और हदायतें और कुछ चीज़ों के ख़वास बयान किए हैं वो इसमें तफसील के साथ आपको मिलेंगे। मार्केट में तिब इमाम रज़ा, तिब इमाम सादिक अलैहिस्सलाम और इसी तरह तिब मासूमीन, तिब अहले बैत काफ़ी किताबें हैं, लेकिन उनमें एक कमी मुझे हमेशा नज़र आई कि उनमें बस वो किताब का हुजम पूरा करने के लिए इधर उधर से रवायतें लेके जनाब मुसन्नफ़ीन ने जो है वो अक्सरियत उन रवायतों की है। ये लिखी हुई है जनाब आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद काज़म कज़वीनी आला मकामा, वो इनकी बहुत ज़्यादा कुतब हैं। इनकी एक शहीद सामरा आजकल मेरे मुताला में है, 14 मासूमीन के ऊपर, हर मासूम के ऊपर इनकी किताब आपको मिल जाएगी और इनकी इसी किताब में आपको इनकी दीगर कुतब का तारफ़ भी मिल जाएगा। तो ये लाजमी रखें अपनी लाइब्रेरियों में, अपने घरों में। चलते हैं जी, अब अर्ज़ नाशर पहले आपको पढ़ के सुनाते हैं, उसके बाद इसकी फहरिस्त के चीदा चीदा उन्वानात आपकी खिदमत में पेश करते हैं। अर्ज़ नाशर में लिखते हैं कि जी दीन इस्लाम के इम्तियाज़ात और ख़ूबियों में ये खूबी नहायत अहम है कि इसने ज़िंदगी के मामले में इंसान की रहनुमाई फरमाई है। अगर इंसान अपनी ज़िंदगी के मसाइल और मामलात में इससे रहनुमाई हासिल करता रहे तो इसकी दीन और दुनिया दोनों ही इबादत शुमार होंगी और ये नेमत इंसान को किसी दूसरे दीन में आज कतन मुयस्सर नहीं है। यूँ तो तिब के मौज़ूआत पर बहुत सी कुतब लिखी जा चुकी हैं और इनसे लोगों ने इस्तिफ़ादा भी किया, लेकिन हमारा इस किताब को मुरतब करने का मकसद ये है कि आज के तरक्की याफ्ता साइंसी दौर में जो तहकीकात और मुशाहदात मंजर आम पर आ रहे हैं, इन सब का सेहरा हम गैर मुसलमों के सर बांध देते हैं। हालांकि अगर हम गैर मुस्लिम कुतब का मुताला करें तो मालूम होगा कि आज जो जदीद तहकीकात हमारे सामने आ रही हैं, इनका इंकशाफ तो 1400 साल पहले हज़रात मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम कर गुजरे थे। इस दौर के लोगों ने इन पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और गौर फिक्र नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे दुनिया की तरक्की मनाजिल तय करती गई वैसे वैसे साइंस भी तरक्की के मनाजिल तय करती गई और कुछ बातें हमारे मुशाहदे और इल्म में आने लग पड़ी और कुछ बातें ऐसी हैं कि जो अब तक तहकीक के उस तक नहीं पहुंच सकी रास्ते तक, और हमने इस तरक्की याफ्ता दौर में इन इंकशाफात पर तहकीक करने की कोशिश की है। बस जो गैर मुस्लिम तहकीकात हैं हम इन्हीं को तस्लीम करने को तैयार हैं और हादियान बरहक और इनके ओसिया ने आज से 1400 साल पहले जिन अमूर का इजहार कर दिया था आज दुनिया के सामने आ रहे हैं, ख्वाह वो अमूर इलाज और अमराज से मुताल्लिक हों तो ख्वाह वो कायनात के दूसरे यानी चांद सितारों से मुताल्लिक हों। ज़ेर नज़र किताब में इलाज के अहकामात, परहेज़ और मुफरद दवाओं के ज़रिए इलाज की फजीलत, ज़ख्मों वगैरह के अमराज के लिए हिदायत, मुतअद्दी और मोज़ी अमराज से बचाव की तदाबीर, सेहत और इसकी हिफाजत, नफसियाती अमराज वगैरह के इलाज की तफासील और आदाब बयान किए गए हैं। और इसमें जो एक इसका समझ लें प्लस पॉइंट है वो ये है कि ऐसी नसीहत और मुफीद मशवरे भी दर्ज हैं जो आज के जदीद दौर में जदीद तिब के मुताबिक हम आहंग हैं। इसी तरह इस्लाम इलाज से ज़्यादा हिफाज़ान सेहत और एहतियाती तदाबीर पर पुरजोर जोर देता है। इस्लाम के जुमला तालीमात का आगाज़ तहारत से होता है, पाकीज़गी से, सफाई से, और यही वजह है कि सफाई निस्फ़ ईमान है कहकर एक मोहर सब्त कर दी कि हर जिस्मानी और रूहानी, ये इसमें नहीं लिखा, ये मैं कह रहा हूँ कि ये जो हदीस मुबारका है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, ये एक बुनियाद फराम कर दी सरकार रसालत माब खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि रूहानी मसाइल हों या जिस्मानी हों उनकी बुनियाद तहारत है, सफाई है। इस किताब में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के हवाले से तिब के मौजू पर सैर हासिल गुफ्तगू की गई है, लेकिन यहाँ पे मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इमाम की वो गुफ्तगू पेश करूँ जो इमाम ने एक हिंदी तबीब यानी हिंदी हकीम से तिब के मौजू पर इरशाद फरमाई थी। एक नसरानी तबीब इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुआ और इसने अर्ज़ की, अच्छा ये अब वही, ये हालांकि मैं इसका अर्ज़ नाशर आप पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये वही वाक़या इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के उन्वान से जो मैंने कोट किया है कोई किताब में उनसे मंसूब है। यहाँ पे ये सेम वाक़या इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से मंसूब है। बहरहाल ये तो रवायात मासूमीन में भी हमें मिलता है कि कौल या जो बात नकल हदीस नकल की जा रही है वो मुस्तनद होनी चाहिए, मासूमीन का कौल होना चाहिए। अगर वाइज खतीब या लिखने वाला लिखारी मुसन्नफ़ वो तय ना कर पाए कि ये एक जगह पे एक इमाम से मंसूब है, दूसरे पे दूसरे से मंसूब है, तो किसी भी इमाम से अगर वो मंसूब कर देता है तो इसमें कोई गुनाह वाली बात कोई नहीं है। अच्छा जी, इसके आगे उन्होंने 2-3 और तबीबों के साथ इमाम के जो मुकालमे हैं वो दर्ज किए हैं। अब हम चलते हैं जी, इसकी फहरिस्त आपके समातों के नज़र करते हैं ताकि आपको कुछ इसकी अफादियत का अंदाज़ा हो सके। सबसे पहले
कुछ मौलफ़ के बारे में मालूमात हैं। विलादत मौलफ़ का यानी आयतुल्लाह सैयद काज़िम कज़वीनी अला मकामहू की विलादत, उनका ख़ानदान, तालीम, उस्ताद, दर्स व तदरीस, शागिर्दान, सकाफ़ती और मुआशरती सरगर्मियाँ, लोगों की हिदायत और रहनुमाई, राब्तातुल नशर अलैहिस्सलामी का क़याम, इंसाइक्लोपीडिया इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम, मज़हब अहले बैत की तबलीग के लिए मराकश का सफ़र, तबलीग के लिए ऑस्ट्रेलिया का सफ़र, अराकी हुकूमत के मज़ालिम, आसार और तालीफ़ात, उर्दू ज़ुबान में तर्जुमा शुदा आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद काज़िम कज़वीनी की कुतब, वफ़ात हज़रत आयात। अच्छा, फिर किताब का मुकदमा, मानवी इलाज, दुआओं, खुराक, मशरूबात, फल तेल वगैरह के साथ इलाज, अर्ज़ मुतरजम, इंसान के जिस्म में हड्डियाँ कितनी हैं, तौहीद मुफज्जल में सुने, तौहीद मुफज्जल सुने तो मुर्दा जिंदा हो जाएं। आगे क्वेश्चन मार्क। फसल अव्वल तिब, तबीब को तबीब क्यों कहा जाता है? इलाज मुआलजा कराना मुस्तहब क्यों है? हरारत से इलाज यानी गर्मी से इलाज करना, गैर ज़रूरी इलाज करवाना मकरूह है। मरीज़ के चलने फिरने के नुकसानात, गैर मुस्लिम तबीब से रजू करना, सदका खैरात से अपना इलाज करना, नमाज शब बीमारियों को दूर करने वाली अक्सीर, जानवरों के पेशाब से इलाज मुआलजा। आगे क्वेश्चन मार्क। हराम चीज़ों से इलाज। अच्छा जी, पिछने लगना क्या है? 4 दुआएं पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पिछने लगवाना, ये मेरा ख्याल है कि जिसको आजकल वो कहा जाता है, मेरे ज़हन से अब वो निकल गया, वो जो इंसान के वो जिस्म में वो लगाते हैं जी, वो एक मखसूस जगह से ब्लड निकालते हैं, अब पता नहीं, मैं उसका ज़हन से नाम निकल गया है, बड़ी आजकल वो फैली हुई है, ये शायद उसके बारे में। अच्छा जी, फाल निकालना, नाश्ते से पहले पिछने लगवाने की ममानियत, बीमारियां और इनका इलाज, परहेज़ करना, बुखार का इलाज, कमज़ोरी का इलाज, गुस्से और परेशानी का इलाज, री और बादी दर्दों का इलाज, रतूबत का इलाज, मोहलक बीमारियों का इलाज, कोढ़ का इलाज, फुलैरी या फुलवैरी सफ़ेद दाग जो होते हैं उनका इलाज, कांटे का इलाज, सूजन, फिंसियाँ, फोड़े, मसों का इलाज, बदअखलाकी का इलाज, अज़लात का इलाज, कमज़ोरी का इलाज, अकल को बढ़ाने वाली चीज़ें, बलगम ख़त्म करने वाली अशिया, सांस में दुश्वारी का इलाज, खांसी का इलाज, तिब्दक यानी टीबी का इलाज, बरसाम, पेट और मैदे के दर्दों का इलाज, मैदे की गुड़गुड़ और दर्द का इलाज, पेट के कीड़ों का इलाज, जिगर और पहलू के दर्द का इलाज, तिल्ली के दर्द का इलाज, सुफरा और तलखा का इलाज, बवासीर और कोलंज का इलाज, कमर दर्द का इलाज, बांझपन या बच्चे कम पैदा होने का इलाज, फालज का इलाज, वो चीज़ें जो पाँव की हड्डियों के लिए मुफीद हैं। अच्छा जी, कुरानी आयात से इलाज, तुरबत इमाम अली मुकाम से इलाज, माँ के अपनी बच्चे की सेहत याबी के लिए दुआ, जिन्हों शयातीन, खौफ और पागलपन को ख़त्म करने वाली दुआएं, ज़ख़म या मैदे के वरम की दुआ, अज़ूए तनासल में दर्द का इलाज, शर्मगाह में दर्द का इलाज, बच्चे की विलादत में आसानी, सूरह मुबारक मोमिन से इलाज, आब ज़मज़म से इलाज, जौ से और खजूर से इलाज, अनार से इलाज, मुनक्का से इलाज, काहू से इलाज, बैंगन से इलाज, कासनी से इलाज, कलवंजी से इलाज, चावल, बनफ्शा और जैतून से इलाज, पनीर और अखरोट को इकट्ठा खाने से क्या फ़ायदे हैं और इनका इससे कौन सा इलाज होता है? नमक से इलाज, दूध और मुख्तलिफ़ किस्म के तेल से इलाज, तलबीना से इलाज, गाय के दूध और घी से इलाज, बूढ़ों के लिए देसी घी का इस्तेमाल मकरूह है जी, दूध पिलाने वाली ऊँटनी के दूध से इलाज, हरमल और कंदर हाफजे को तकवीत देने वाली दुआएं, पुरखोरी यानी पेट भर के खाना, रात का खाना ना खाने के नुकसानात, मछली ज़्यादा खाने के नुकसानात, ज़्यादा पानी पीने के नुकसानात और फ़वाइद, बनफ्शा का तेल, रोगने बनफ्शा, रोगने ख़त्मी, सोयाबीन यानी रोगने बान। अच्छा जी, तौहीद मुफज्जल की इब्ने अबुल औजा के साथ गुफ्तगू, पहली नशिस्त इंसान की पैदाइश और रहम मादर में बच्चे की परवरिश, रहम मादर में बच्चे की परवरिश और ग़िज़ा कैसे फ़राहम होती है, बच्चे के दांत, मर्द के चेहरों पर बालों का आना तो औरतों के ना आना, मर्द के चेहरों पर बालों के बढ़ने की वजह, अगर बच्चा अकल और समझदार पैदा हो, बच्चे के गिरिया के फ़वाइद, अहले तबीयत का नज़रिया और इनको जवाब, उठना बैठना, आँख हवा से खमसा के राज, कान आँख में रोशनी और हवा का करदार, दिमाग, खोपड़ी, फेफड़े, मैदा, जिगर, मगज़, खून, नाखून, कान, रान, कूले, नर, मादा, मर्द का आला तनासल, मकाम मखरज, दंदान की वज़ियत, बाल और नाखन, बाल और ज़ेर नाक बालों का उगाना, इंसान का लुआब, इंसान के अंदर 4 हैरत अंगेज़ क़ुव्वतें, मर्दों की दाढ़ी की हिकमत, सख्ती और परेशानी की हिकमत, हैवान को जहन क्यों नहीं दिया गया, 3 किस्म के जानदारों की खिलकत। इसी तरह जनाब ये मौज़ूआत से लबरेज़ है, हाथी की सूंड, हैवानात की शक्ल सूरत, हशरातुल अर्ज़ और दरिंदों का मरते वक़्त हैरत अंगेज़ अमल, चूंटी की जीबो खिलकत, चूंटी, मकड़ी, परिंदे, मुर्गी, मछलियाँ, चमगादड़ और इस तरह की और बहुत ज़्यादा मालूमाती चीज़ें जो हैं, नबातात हैं, आग के फ़वाइद, आग के नुकसानात, पानी के फ़वाइद, पानी के नुकसानात,
ज़राअत में क्या खूबसूरत तदबीर, दानों की हिफाजत। मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह ये किताब आपको एक नई दुनिया में ले जाएगी और ये सफ़ा ही पलटते रहेंगे आप इसको पढ़ने के बाद। आपको मालूम नहीं होगा कि कितने माशाल्लाह टाइम आपने इसके ऊपर पढ़ने में सर्फ किया। इतने दिलचस्प मौज़ूआत हैं। तो हमें जहाँ पे अखलाकी, अकायदी, सीरती, मुआशरती, अखलाकी कुतब को पढ़ना चाहिए, वहाँ हमें कुरान वाले बैत से ये जो रहनुमाई हमारे हिफ़ाज़ान सेहत के असूलों के लिए मिली है उसको भी पढ़ना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि छोटी छोटी चीज़ के लिए उठ के डॉक्टर के पास उसके टेस्ट कराने चल, ठीक है, इलाज मुआलजा या डॉक्टर से ही रब्ता करना चाहिए या हकीम से, किसी मुस्तनद हकीम से। खुद से डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। वही मामला है कि अगर खुद से फ़िक़ा में से मसला नहीं निकालना चाहते तो किसी जानने वाले की तोज़ील मसाइल से रहनुमाई ले लो। उसी तरह जब आपको ज़रूरत बहुत ज़्यादा अमर पेश आए तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएँ। छोटी मोटी दर्दों को अहमियत देना या इस तरह की चीज़ों को, बहरहाल उस सिलसिले में ये किताब आपको बेहतरीन रहनुमाई फराहम करेगी। और फिर आखिर में गुजारिश वही है, इस तरह की मुफीद किताबें पढ़ें भी और पढ़ाएँ भी, खुद भी पढ़ें। और अल्लाह ने अगर साहिब इस्तिताअत बनाया है, अल्लाह ताला ने अपनी नेमत और रहमतें ज़रा दूसरों से ज़्यादा आप पे इनायत फरमा दी हैं, तो बिस्मिल्लाह कीजिए, थोड़ा हौसला कीजिए। ये वो सदका जारिया है जो रहती दुनिया तक, यानी जब तक दुनिया कायम है, हमने तो कायम नहीं हमेशा रहना जी, लेकिन जब तक दुनिया कायम है, जब तक दफ्तर खुले या मालनामे के, बरज़ख में भी आपको फ़ायदा मिलता रहेगा आपके महरूमीन को फ़ायदा मिलता रहेगा। उनके साले सवाब के लिए आगे आइए। और हम नहीं कहते कि आप हमें, लेकिन आपके इर्द गिर्द अगर कोई मुस्तहिकीन हैं जो किताबें पढ़ना चाहते हैं, ख़रीद नहीं सकते, उनको दान कीजिए, हदिया कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि कुरान वाले बैत की तालीमात रूहानियाँ पढ़ने, समझने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन।